आज का दिन सरस्वती शिशु मंदिर बैहर के लिए यादगार कभी नहीं भुलाने वाला रहा। आज विद्यालय को भी नितिन जैन द्वारा दी गई 41 डिसमिल जमीन व श्री जितेंद्र गर्ग से ली गए 3 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री की गई। इस अवसर पर जमीन की रजिस्ट्री कराने हेतु महाकौशल वनांचल शिक्षा सेवा न्यास जबलपुर के प्रांतीय सचिव श्री विजय आनंद मरावी, कोषाध्यक्ष श्री नरेश चंद देसाई, कार्यालय प्रमुख श्री गोविंद सोनी, सहायक कार्यालय प्रमुख तिलक, प्रांत वनवासी कार्यकारिणी सदस्य श्री सजय पटले, बैहर भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री विजय कटियार, विद्यालय कार्यकारिणी से व्यवस्थापक श्री सुनील वाधावन, कोषाध्यक्ष श्री देवी सिंह गौतम, महासचिव छविलाल वर्मा, सदस्य श्री विक्रम जैन, श्री कैलाश नेमा, श्री मुकेश भगत, श्री हरीश कोठारी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री संजय कुमार बिसेन व आचार्य परिवार की गर्मामयी उपस्थिति रही। जी भैया, आज आपके द्वारा जमीन दान दी गई शिशु मंदिर को, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जी, हमारी वो 41 डिसमिल ज़मीन थी जी। और हमने देखे कि यहाँ पे शिशु मंदिर के लिए ना विद्यालय के लिए ज़मीन थी और ना भवन था। तो मेरी भावना एक जागी कि क्यों ना गरीब बच्चों के लिए मंदिर बने और शिक्षा का एक विद्यालय अच्छा हो। उसके लिए मैंने वो 41 डिसमिल ज़मीन दान में निःशुल्क में मैंने दिया और उज्ज्वल भविष्य के लिए बच्चों के लिए और मेरा और भविष्य में भी जो सहयोग होगा मैं करूँगा। और उसके अंदर में गूंगे बहरे लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए जो भवन बनेगा उसमें भी मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आदमी ज़िंदगी में कमाता है मगर कमाने के बाद में खुद के लिए खुद हाय में लगा रहता है, मगर कुछ दूसरों के लिए भी करे जो एक ज़िंदगी का उद्देश्य है। जी, परिचय दे दीजिए आप अपना। मैं नितिन कुमार जैन बोल रहा हूँ जी। कान्हा नेशनल लॉज बैहर। आज मुझे बैहर आकर बहुत खुशी और प्रसन्नता हुई। खुशी इस बात की हुई कि जैन परिवार जो यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध परिवार है, उन्होंने एक नेक और पवित्र कार्य के लिए अपनी भूमि एक बहुत अच्छे प्रकल्प के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने दी। और जैसे कि अभी मेरी बात हुई थी, उनकी एक और इच्छा है कि शिक्षा के साथ साथ में जो दिव्यांग बच्चे हैं, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, जिनकी जीवन में वैसी प्रकृति ने एक बहुत बड़ी चुनौती और बाधा खड़ी कर दी है, उनका जीवन कैसे सहज सरल हो, वो आर्थिक रूप से कैसे स्वावलंबी हो, इसके भी ध्यान रख के उन्होंने एक आग्रह किया था विद्या भारती की ओर से कि शिक्षा के साथ साथ में आप इन बच्चों के लिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ एक कार्य करें, कौशल का केंद्र खड़ा करें, शिक्षा का केंद्र खड़ा करें। मैं उन्हीं के निवास पे ये वचन देता हूँ कि हम शिक्षा के साथ साथ में ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए भी प्रकल्प खड़ा करेंगे ताकि उनका जीवन एक सहज हो सके, वो आर्थिक क्षेत्र में भी स्वावलंबी हो सके। उसके लिए हम एक बहुत बड़ा और अच्छा प्रकल्प खड़ा करेंगे जो समाज में एक समाज सेवा का एक अद्भुत एक केंद्र होगा। और मैं पुनः विद्या भारती के सचिव के नाते जैन परिवार का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और कहते हैं ना, मैं तो चूँकि भारतीय संस्कृति में एक बहुत गर्व करता हूं, एक दानवीर होते थे कर्ण, जिन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान कर दिया था भगवान ने जब उनके पाए। आज उनके पास में खड़ा होकर मुझे कर्ण की याद आती है कि वो कहते हैं ना, दुनिया में उनसे बड़ा कोई कहना चाहिए दानवीर नहीं था। आज इनके समक्ष आकर मुझे लगता है कि जैन परिवार से भी बड़ा कोई दानवीर नहीं है, जिन्होंने अपनी यानी जो भूमि हमारे लिए सदैव माता के समान होती है, उन्होंने एक नेक और पुनीत कार्य के लिए उन्होंने दान किया। उनको मैं बारंबार नमन करता हूं और समाज भी उनसे प्रेरणा लेकर समाज सेवा के लिए निश्चित रूप से आगे आएगा और एक देखते ही देखते एक अद्भुत और एक विशाल प्रकल्प खड़ा होगा जो समाज सेवा के लिए समाज को भी एक दिशा देगा। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। आपका उसमें सही परिचय दे पंडित जी का रहा है कि रोड बिगर में वो जमीन की और नहीं और मैं गर्ग जी का भी बहुत अद्भुत यानी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने देखा कि एक रास्ता है वहाँ विद्यालय के लिए, तो जैन परिवार ने हमें दे दी, परंतु वहाँ तक पहुँच मार्ग नहीं होता था, पर उन्होंने आगे आए और उन्होंने भी हमारा सहयोग करते हुए एक जमीन का एक खंड हमें कहना चाहिए दे दिया, ताकि और बहुत एक कम दाम में दे दिया। अब उस पे निश्चित रूप से उनके भी सहयोग का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। उनकी वजह से आज हम उस स्थान पर पहुंच पाएंगे, एक आसानी से हमारे छात्र छात्राएं, हमारे आचार्य परिवार